तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया। वैसे स्टूडेंट जो 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है आप मुझे इस नंबर 822-794-3351 पर आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं मैथ के क्वेश्चन आपको जो भी याद रहे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस लगभग हर जगह 40%, कहीं 45% लगभग अटेंडेंस यही रहा है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि दूसरे आवर्त में कौन सा तत्व है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अनुसार ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे आवर्त में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन आता, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आता है। तो अब इसमें से कोई एक ही आपका ऑप्शन में दे रखा होगा, आप उसे मार सकते हैं। फिजिक्स में जो पेपर का लेवल है जिसमें न्यूमेरिकल गोलीय दर्पण से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायऑप्टर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेत्र की दूरी पूछी जा रही है, दो सीरीज है, दो रेसिस्टेंस है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, कुछ वोल्टेज दे दिया गया, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बुझा हुआ चूना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिएक्शन पूछे जा रहे हैं। मतलब पेपर का जो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल था आज भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बात और, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल से आज लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। 3 से 4 क्वेश्चन आज सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया, स्विस बैडमिंटन कप 2022 किसने जीता। हो सकता है इसका लैंग्वेज कुछ और होगा, तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से 1956 के बीच का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार पूछा जाएगा, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुआ। तो सभी को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसरो से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक पूछा गया है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, PSLV C52 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। देखिए, 86वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए। लैंग्वेज कुछ और भी हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि यही लैंग्वेज होगा कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ। क्वेश्चन हो सकता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A और 51A में करके जोड़ा गया है। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब एग्जैक्ट क्या है आपको इस 3 लाइन में पढ़ने पर बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में वन का प्रतिशत सबसे कम है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव सबसे कम हरा भरा है। मिजोरम में राज्य का लगभग 90% क्षेत्र वन के अधीन है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। सबसे कम हो जाएगा दमन और दीव। एक क्वेश्चन पूछा गया, 1970 में गुजरात में कौन सा बांध बना था। इसका उत्तर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चुन सकते नहीं, मनोनीत करता है, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, 1919 में कौन सा कमीशन बनाया गया था। तो आपको पता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया, और इस हंटर के साथ जस्टिन रेकन और शीतल वार इसके सदस्य थे। 19 नवंबर 1919 को डायर आयोग के सामने पेश हुआ और अपने हर अपराध को सही ठहराता रहा। एक क्वेश्चन है, रानीखेत कहाँ है। तो रानीखेत आपका उत्तराखंड में है। रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भागों में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है।
बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बाघ बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो आज मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले और एक क्वेश्चन ये मिला था कि उच्च न्यायालय का क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया। ऑप्शन में दे रखा था प्रधानमंत्री, दूसरा था राष्ट्रपति, तीसरा था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। आपको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे तो आप मुझे 822-79-433-51 पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का 100% क्वेश्चन के साथ एनालिसिस ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।